तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अगर एज ए बीए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट ने आपको चार्ट अकाउंट एक्सेस दी। आपने अपने चार्ट अकाउंट एक्सेस को ओपन कर लेने। जैसे मैंने इसको ओपन किया, देन आप लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों को जो है डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे 3 लाइन्स नजर आती है। आपने इसको ओपन करना है तो आपके पास ये पूरा मेन्यू बार ओपन हो जाए। देन आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है कैटलॉग। कैटलॉग में भी आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोडक्ट्स। तो आप अपनी न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रही है ना, जो कि आप चाहते हैं कि बाय पेज के ऊपर दिखे। बाहर आके अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है तो वहां पे आपकी प्रोडक्ट भी उसको नजर है, और वो आपसे भी वो प्रोडक्ट है। तो वो सारी वर्किंग, ठीक है, वो हम इस मेन जो आप लोगों का सेलर अकाउंट होता है उसके ऊपर कर रही है। जैसे हम लोग ऐड प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। सर्च के अंदर वो ऑप्शन होता है कि लाइक अगर आप लोगों ने कोई ऑलरेडी पहले से कोई प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, आप उसको जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की इमेजेस आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडीज मिलता है। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट का यूपीसी कोड वगैरह है जो आपने ऑलरेडी लिस्ट की हुई है, देन आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप अपनी जो है वेब यूआरएल्स, लाइक जो आप लोगों की लिस्टिंग का जो यूआरएल होता है, लिंक होता है, आप उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसको सर्च कर सकते हैं। देन जो है आप लोग यहाँ पे आके ब्लैंक फॉर्म पे न्यू प्रोडक्ट लिस्ट कर। तो हम क्योंकि न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम अगर लिस्ट कर रही हैं तो हम लोग यहाँ पे आना है ब्लैंक फॉर्म पे, और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूंगी तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है आपकी प्रोडक्ट का आइटम नेम। अच्छा, आइटम नेम बेसिकली आपका पूरा टाइटल आता है। मैंने आप लोग को दिखाया भी था बाइट साइड के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्च करती है तो यहाँ पे देखिए ये जितनी भी लिस्टिंग्स आ रही हैं, हम भी ऐसी लिस्टिंग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका ये आ रहा है आइटम नेम। ये अगर आप देखें, ये फर्स्ट वाले का आइटम नेम आ रहा है, उसका ब्रांड नेम आ रहा है, फिर 8 OZ व्हाइट पेपर हॉट कप डिस्पोजेबल 80 mm डायमीटर 1000 काउंट्स। ये उसने जो टाइटल लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे अमेजोन हमसे पूछ रहा है कि थी आप अपना आइटम नेम क्या रखना चाहते हैं। अभी हमने अपना इस तरह का कोई टाइटल नहीं बनाया अपनी लिस्टिंग के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डमी डाटा पुट करेंगे। तो डमी डाटा में हम खाली यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिख देते हैं। जैसे कि वो कप्स अगर समझे तो मैं सिर्फ कप्स लिख देते हैं। यहाँ पे वो कप्स की प्रोडक्ट की कैटेगरी जो सा है, टाइप जो है वो सर्च करें अपने सिस्टम के अंदर। अच्छा, उसने यहाँ पे मुझे जो है ना सर्च करके दे दिया। आपने कभी भी इसको कंफर्म नहीं करना, आपने हमेशा सिलेक्ट अदर पे आना है। क्योंकि जो अक्सर टाइम पे वो कैटेगरीज आपको निकाल के दे रहा होता है प्रोडक्ट टाइप वगैरह, वो समटाइम आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर रही होती। तो आपने बड़े ध्यान से अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करें। क्यों, इसकी रीजन भी चले आप सबको मैं बता। अगर हम यहाँ पे आते हैं ना, Amazon.com पे मैं जाते हैं और अमेजोन की फीसेस आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हर एक कैटेगरी की जो है अमेजोन के ऊपर रेफरल फीस आ रही। आप जिस भी कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, इनके भी ये लिस्टिंग बनाते हुए जो हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे वो लॉक हो जाएगी, और अमेजोन भी उस कैटेगरी की हमसे फीसेस चार्ज करेगा। अब आप खुद देखिए, अगर आपकी बेबी की प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उस पे जो उनसे कुछ प्रोडक्ट्स है वो आपसे 8% चार्ज कर रहा होता है, किसी भी 15% कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक कैटेगरी की डिफरेंट है। किसी में 8% भी है। अब ये फाइन आर्ट्स है, इसके ऊपर 20% भी है। 10%, 5% भी वो कह रहा है। देन फर्नीचर, ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह की कैटेगरी सारी। आप कप्स जो उनसे मेरी प्रोडक्ट है वो होम एंड किचन से रिलेटेड है। सो अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ होम एंड किचन, सो होम एंड किचन के अंदर वो 15% चार्ज कर। लेकिन ये जो डिस्पोजेबल कप्स हैं ये हमारे जो है वो हेल्थ की कैटेगरी में भी यूज होते हैं। अगर मैं हेल्थ की कैटेगरी में यहाँ पे आके चेक करती हूँ, वहां पे चेक कर लेते हैं क्या, लाइक
ब्यूटी हेल्थ एंड पर्सनल केयर, अगर मैं इसमें जाकर लिस्ट करती हूँ तो यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 8% है और कुछ पे 15% है आपकी रेफरल फीसेस, जो आपकी सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप लोग गलत कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो अमेजोन जो है उस सूरत में आपसे ज्यादा फीसेस चार्ज करता है। तो आपने हमेशा भी सही कैटेगरी चूज करें। तो सही कैटेगरी आपने कैसे करनी है, मुझे अपने प्रोडक्ट का नेम पता है, मैं यहाँ पे आके सिर्फ सर्च में उसको सर्च करूंगी कि मेरी प्रोडक्ट है डिस्पोजेबल कप्स। मैंने इसको सर्च पे क्लिक किया, उसने यहाँ पे मुझे तमाम के तमाम रिकमेंडेड कैटेगरीज बता दी। और उसकी कि ये जी होम एंड किचन है, होम एंड किचन के अंदर सब कैटेगरी आती है किचन एंड डाइनिंग, उसकी सब कैटेगरी आती है फूड सर्विस इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, देन उसकी सब कैटेगरी है डिस्पोजेबल्स, उसकी सब कैटेगरी है कप्स एंड स्ट्रॉज, और लास्ट उसकी सब कैटेगरी है कप्स। तो मैं इस वाली कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको कर लूंगी। देन इसमें आ रहा है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, मेन कैटेगरी है। ऊपर होम एंड किचन थी मेन कैटेगरी, यहाँ पे मेन कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड सप्लाईज, फिर पेपर एंड प्लास्टिक डिस्पोजेबल ड्रिंकवेयर, और देन उसमें कप्स आ रहे हैं। फिर आपके पास जो थर्ड आ रही है यहाँ पे प्रोडक्ट है वो आपको बता रखी थी इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, उसमें जो सा है सब कैटेगरी कौन कौन सी आ रही है वो आपको सारी यहाँ पे दिखा दी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जी आप लोगों की प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी की है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपनी कंपटीटर जो है उसकी लिस्टिंग को ओपन करना है। जैसे आप अपनी उसकी लिस्टिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि वो कौन सी कैटेगरी में सेल आउट कर। तो आप देख लें, अगर आपकी ये वाली प्रोडक्ट आप लोग बेच रहे हैं तो आपने इसकी कैटेगरी देखनी है, और देन जो है आपने वही यहाँ पे भी आके सिलेक्ट किया। सो यहाँ पे जो है हेल्थ एंड हाउस होल्ड वाली सेकंड वाली बन रही थी, थर्ड वाली सॉरी स्टेम्प फेयर में उसने किया हुआ था, नहीं उसने किया हुआ पेपर एंड प्लास्टिक डिस्पोजेबल ड्रिंकवेयर और देन कप्स। तो ये वाली कैटेगरी में इसको सिलेक्ट कर, फिर यहाँ पे आपको ब्रांड वगैरह का मैंने बताया था कि वो कैसे करना होता है। मैं यहाँ पे क्योंकि इस अकाउंट पे भी वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकती, अदरवाइज जो ये वाला अकाउंट है ये कहीं डीएक्टिवेट ना हो जाए। आप लोगों ने ध्यान से ही करना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फेक अटेम्प्ट्स नहीं करनी, प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा नहीं करनी, वरना अमेजोन जो सा है वो आप उनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए भी मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में बताया था और लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, आप उसकी एक दफा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्योंकि ब्रांड नेम अगर रजिस्टर्ड नहीं है और आप अपने ब्रांड नेम से जो है यहाँ पे लिस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाती हूँ यहाँ पे लिस्टिंग, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये लिखा आ रहा है ना ब्रांड। अगर आप अपने ब्रांड नेम से लिस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आपने कैटलॉग ऑथराइजेशन के थ्रू ब्रांड अप्रूवल लेना होता है, जिसको हम कैटेगरी अप्रूवल कहते हैं। ये टेम्परी बेसिस के ऊपर वो आपको अप्रूवल देते हैं कि आप अपने नाम से वो लिस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो है वो नहीं करते, आप कहते हैं नहीं जी मेरे पास तो कोई ब्रांड नेम है ही नहीं, तो वो यहाँ पे आप लोगों की लिस्टिंग के ऊपर जेनेरिक लिखा है। अब जेनेरिक वाली लिस्टिंग क्या होती है, यानी कि उसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई भी बंदा उसे बेच सकता है बिना आपकी परमिशन के भी। तो उस सूरत में आपकी जेनेरिक वाली अगर लिस्टिंग होगी तो कोई भी बंदा आके आपकी इस लिस्टिंग के ऊपर मी टू कर लेगा, वो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं। तो उस चीज से अगर आप अपनी लिस्टिंग को सेफ रखना चाहते हैं तो आपने हमेशा ब्रांड अप्रूवल ले लेना है, ठीक है, कैटेगरी अप्रूवल, देन आपने लिस्टिंग सबमिट कर दी, और फिर मैंने यूपीसी कोड्स वगैरह के बारे में बताया हुआ था। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो आपको क्लेम में अगेन एक्सप्लेन कर दी। बाकी इसमें सेम है, जस्ट आपने डाटा पुट कर दिया। स्टार्टिंग पे आप डमी डाटा पुट करेंगे, लाइक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स या टाइटल वगैरह नहीं करना। टाइटल वगैरह कैसे बनाया जाता है वो इंशाल्लाह आज के सेशन में आप उनको गाइड करूँ। जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कह सकते हैं।
फिर तो फिर अब हम जो है वो ऐसे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हवावी बाय नाइन मैंने और जितने आप लोगों के लेक्चर्स हो चुके हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग ड्राइव के ऊपर अपलोड की है और ड्राइव का लिंक आप लोगों के ग्रुप के अंदर शेयर भी किया हुआ है। वो लिंक आपके ग्रुप के अंदर पिन भी है। अगर आपने ग्रुप चेक किया होगा तो ऑब्वियसली आपको चीज नजर आ गई। तो फाइनली आप एक दफा दोबारा ग्रुप को चेक। जी तो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें। जी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं पहले आप लोगों को लाइक डिस्क्राइब कर दी है ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम के ऊपर हम मार्केट में एक ही चीज फॉलो कर रहे होते थे। जैसे ही आप लोगों का पूरा प्रोसेस क्या रहा है कि सबसे पहले आप क्राइटेरिया चेक करते थे। क्राइटेरिया चेक करने के बाद आप पेटेंट चेक करते थे। पेटेंट के बाद जो है आप अपना सोर्सिंग एनालिसिस करते थे और सोर्सिंग एनालिसिस में आपने 5 वो कंपिटिटर्स लेने होते हैं जिनकी प्रोडक्ट का जो डिजाइन है स्पेसिफिकेशंस है वो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच करें। आपने वो 5 कंपिटिटर लिए थे सोर्सिंग के लिए। ठीक है। अब जिस टाइम पे आप अपना लिस्टिंग का कंटेंट रेडी करने के लिए जा रहे हैं तो आपने लिस्टिंग के लिए अलग कंपिटिटर्स लेंगे। पहले हम क्या करते थे हम लोग एक ही दफा अपने स्टार्टिंग पे कंपिटिटर सेलेक्ट कर लेते थे। उसी को हम सोर्सिंग के लिए भी यूज कर रहे होते थे उसी को हम लिस्टिंग के लिए भी यूज करते थे और उसी को एंड पे हम लोग रैंकिंग के लिए भी टारगेट करते थे। और बिल्कुल गलत अप्रोच थी। ये स्टार्टिंग पे हमें काम करके पता चल गया था। अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसी सेम मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अब उसमें इशू क्या आता है आपको देखिए। आप सोर्सिंग जिस टाइम पे कर रही हैं तो यहाँ पे तो इतने सारे डिजाइन वगैरह सेल आउट हो रहे हैं। आपने कोई एक डिजाइन सेलेक्ट किया कि जी मैं ये वाला डिजाइन बेचना चाहता हूँ। तो आपने अपने प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है प्राइसेस के जो टारगेट करनी है उस सेम डिजाइन की करनी है ना। लेकिन जिस टाइम पे आप अपनी लिस्टिंग कर रही हैं तो यहाँ पे देखिए अगर 1 लाख से ज्यादा लोग ये कप्स के प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपने कहना है कि जी आपकी भी यहाँ पे लिस्टिंग शो हो। आप जैसे ही लिस्टिंग करेंगे आपकी लिस्टिंग लास्ट पेज पे होती है। आपने उसको रैंक करके स्टार्टिंग के पेज के ऊपर लेके आना। तो वो कौन सी बेसिस के ऊपर आपके प्रोडक्ट को रैंक करता है सो Amazon देखता है कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स आ रही आपकी प्रोडक्ट टॉप पे दिख रही है। एक प्रोडक्ट जो हम लोग एक लिस्टिंग करते हैं उसमें एक कीवर्ड नहीं होता है। उसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं इस लिस्टिंग का बताऊं इसका टाइटल अगर हम देखते हैं तो इसमें एक कीवर्ड बन रहा है जो उस ब्रांड का नेम है यानी कि रिस्टॉक। सेकंड यहाँ पे कीवर्ड बन रहा है डिस्पोजेबल। थर्ड बन रहा है कॉफी। फोर्थ बन रहा है कप्स। फिर एक कीवर्ड बन रहा है डिस्पोजेबल कप्स। फिर एक कीवर्ड बन रहा है डिस्पोजेबल कॉफी कप्स। एक कीवर्ड बन रहा है कॉफी कप्स। फिर नेक्स्ट कीवर्ड यहाँ पे बन रहा है पेपर कप्स। देन यहाँ पे एक कीवर्ड बन रहा है कॉफी पेपर कप्स हॉट कप्स। फिर जो है लाइक कॉफी हॉट कप्स पेपर हॉट कप्स। तो यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स बन रहे हैं। आपने ये वर्ड एक एक दफा यूज किया लेकिन अगर कोई बायर आके सर्च करता है डिस्पोजेबल कॉफी कप तब भी अमेजोन ये प्रोडक्ट दिखाएगा बायर। अगर कोई आके सर्च करता है कॉफी कप्स तब भी अमेजोन ये प्रोडक्ट दिखाएगा। तो जिस टाइम पे आप अपनी लिस्टिंग रेडी कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी होती है कि मैक्सिमम कीवर्ड्स को आप अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज करें जिससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके बायर्स को दिखे और उस पर सेल्स आए। तो अगर आप उनको सिर्फ टारगेट करते हैं जिनका डिजाइन आपसे मिलता जुलता है तो अगर सपोज करें कि वो डिजाइन यहाँ पे टॉप पे शो नहीं हो रहा है वो नीचे एंड पे शो हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं। आप तो ये चाहते हैं ना कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे लाइक टॉप पे शो हो टॉप पे दिखे ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सेल्स आए।
तो उसके लिए फिर आप लोगों को यहाँ पे उन्हीं लोगों के कीवर्ड्स यूज करने हैं जो यहाँ पे टॉप पे आ रहे हैं, जिनकी ज्यादा सेल्स है, जिनको ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। बेशक उनका डिजाइन आपसे मुख्तलिफ है। तो हम लोग गलती ये कर देते थे स्टार्टिंग पे कि हम सिर्फ उनके कीवर्ड्स निकालते थे जिनकी प्रोडक्ट हमसे मैच करे। हम सिर्फ उनको ही पीछे छोड़ने की रेस में लगे होते थे। जबकि असल टारगेट यहाँ पे जिनकी प्रोडक्ट हमसे मिलती जुलती नहीं भी है, जैसे कि ये प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप्स, तो ये भी तो हमारा कंपटीटर है। हमारी कोशिश ये है कि जी हम इसकी भी जगह यहाँ से ले लें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स। तो इसलिए मैं अब जो स्ट्रेटजी यूज करती हूँ, जो मैंने आप लोगों को सिखाई, मैं सोर्सिंग एनालिसिस के लिए अलग कंप्यूटर लेती हूँ। और अभी इंशाल्लाह मैं आपको ये सिखाने लगी हूँ कि आप लोगों ने कीवर्ड जो है निकालने के लिए वो किस तरीके से कंप्यूटर सेलेक्ट है। तो उसके लिए सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अपने सबसे पहले तो टूल्स को लॉग इन कर लेना है। टूल्स को लॉग इन करने के बाद आपने अमेजोन के बाय पेज पे आना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ओके देन। जब आपने कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लिया, आपने यहाँ पे ऊपर आके जो एक्सरे की आप लोगों की एक्सटेंशन है उसको रन कर। हम वेट करते हैं कि डाटा कलेक्ट कर ले। जब जब तक ये डाटा जो है वो फेच कर रहा है, तब तक जो आप लोगों के क्वेश्चन आए मैं उसका रिप्लाई करते हैं। ओके राइट, मैं अगेन लिंक शेयर कर देती हूँ। बट काइंडली आप लोग ग्रुप के अंदर थोड़ा सा एक्टिव रहा करें, वहां पे जो लिंक्स वगैरह में शेयर कर रही थी उनको टाइमली देखा। मैं शेयर कर। जब आपकी यहाँ पे एक एक्सटेंशन रन हो जाती है, उसे सेट कर देते हैं। आपने यहाँ पे आ जाना है रेवेन्यू वाले कॉलम। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू वाले कॉलम पे आने से पहले आपने यहाँ पे आके फिल्टर पे क्लिक करना है। और जितने भी स्पॉन्सर्ड आपको प्रोडक्ट शो हो रही है जिसके साथ ये एसपी वगैरह लिखा हुआ है, एस बीवी लिखा हुआ है, स्पॉन्सर ब्रांड कैंपेन या स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन्स, आपने इनको हाइड करना है। ठीक है, तमाम के तमाम वो लिस्टिंग यहाँ से उसने हाइड कर दी है जिसके ऊपर एड्स रन हो रहे हैं। हमें वो लिस्टिंग चाहिए होती हैं जिन्होंने ऑर्गेनिकली रैंक की। क्योंकि जो स्पॉन्सर रैंकिंग वाली लिस्टिंग होती है जो अभी मैंने हाइड किए हैं, वो पोजीशन चेंज होती रहती है। आप देखेंगे कि आधे घंटे पहले किसी और कोई और यहाँ पे रैंक कर रहा था, उसके बाद जो उनसे आधे घंटे के बाद जब रिजल्ट्स अपडेट होते हैं तो फिर जो होता है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो हम लोग उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर अपना एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हमें लॉन्ग टर्म वाली चीज को देखना होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिकली लोग रैंक कर रहे होते हैं वो कई कई हफ्ते कई महीने जो उनसे है वो यहाँ पे रैंक करते हैं। तो इसलिए हमने इनको चेक कर, तो हमने स्पॉन्सर्ड को हाइड कर दिया। अब जो यहाँ पे ऑर्गेनिकली रैंकिंग आ रही है जिन एसेंस की, आपने यहाँ पे आना है और इसका जो रेवेन्यू, यहाँ पे दो तरह के आपको रेवेन्यू शो, एक है पेरेंट लेवल रेवेन्यू और एक है एसएन रेवेन्यू। आपने क्या करना है, आपने जो इसका एसएन रेवेन्यू है उस पर क्लिक, पेरेंट पे नहीं एसएन पे। आपने एक दफा क्लिक किया, जो साइड पे एरो आ रहा है उसने आपको यहाँ पे हाई टू लो रेवेन्यू सॉर्ट करके दी थी, यानी कि किसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, इसका 21,000
डॉलर से अबव का रेवेन्यू, इसका $20,000 तक रेवेन्यू, इसका 18,000 है, इसका 17। आपने यहाँ से टॉप 10 सेलर्स को सिलेक्ट कर लिया साइड से। 7 हो गए। 10 सेलर्स के यहाँ पे होगी सिलेक्ट। देन आप यहाँ पे एक टूल शो हो रहा है रन सेल, आपने इस रन सेल पे क्लिक किया। अब ये जो सेरी प्रो टूल है ये क्या कर रहे हैं, ये जो 10 मैंने एसेंस यहाँ पे सिलेक्ट किए ना, इन 10 के 10 सेलर्स की जो कीवर्ड्स इन्होंने अपने कंटेंट में यूज किए हुए लिस्टिंग में, वो कीवर्ड्स हमें निकाल के दे रहे हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड्स की लिस्ट उसने हमने निकाल के दी। कितने कीवर्ड्स उसने हमें निकाल के दिए? 9,348 कीवर्ड्स। अब हम लोग ये सारे के सारे कीवर्ड्स तो नहीं अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज कर सकते। तो अब आपने करना क्या, आपने यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम वाला कॉलम आ रहा है ना, आपने यहाँ पे वन टाइम क्लिक करना है। ठीक है, तो देखेंगे आपको सॉर्ट करके देगा रिजल्ट्स। जिसका सबसे ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे शो करे। अगर आप अगेन क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है। यानी कि ये जो कीवर्ड्स हैं आपके कंपटीटर ने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हुए हैं, बट इसको लास्ट 30 डेज के अंदर किसी बायर ने भी सर्च नहीं किया। तो आपको तब देख लें यहाँ पे टोटल 187 पेजेस। जब मैंने इससे लो टू हाई सॉर्ट किया तो ये पहले पेज जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं इनका जीरो सर्च वॉल्यूम। तो फिर आपको इन कीवर्ड्स को तो नहीं यूज करना चाहिए ना अपने कंटेंट में, क्योंकि उससे आपकी लिस्टिंग का जो स्पेस है वो फिलअप हो जाएगी और फिर आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगी कि आप उसके अंदर अच्छे कीवर्ड्स यूज कर सकें। अब आप यहाँ से अगर इसको मैनुअली रीड करना शुरू करते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो आपने क्या करना, आपने यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है और आके यहाँ पे ये फिल्टर्स को छा दो। यहाँ पे आपने मिनिमम जो है ना सर्च वॉल्यूम का फिल्टर अप्लाई करना है। मैक्सिमम जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। मिनिमम मैं उसे कहती हूँ कि जी मुझे ऐसे कीवर्ड्स निकाल के दो जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो है वो 1,000 से अबव होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया। देखिए उसने मुझे कितने कीवर्ड्स निकाल के दे दिए हैं, 497। अच्छा, आप जब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं और सपोज कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ 100 150 अगर कीवर्ड्स निकाल के देता है, तो आपने क्या करना है, आपने अगेन ऊपर जाके फिल्टर अप्लाई किया। आपने पहले अगर 1000 का फिल्टर अप्लाई किया था, अब आप कम कर, आप कहेंगे ऐसे मुझे कीवर्ड्स निकाल के दो जिनका 200 या 500, कोई भी नंबर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इतना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा ही। यहाँ पे देखिए उसने मुझे 4,000 तक कीवर्ड्स निकाल के दिए। कितने होने चाहिए, ठीक है, तो कम से कम आपने यहाँ पे 250 से 300 कीवर्ड्स लास्ट में निकालने, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप अपना मिनिमम सर्च वॉल्यूम का फिल्टर कम करते जाएंगे अगर आपके कम कीवर्ड्स हैं। मेरे पास सब ज्यादा है, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मुझे अच्छे कीवर्ड्स मिले जिनका सर्च वॉल्यूम हाई। इसलिए मैं यहाँ पे एटलीस्ट 1,000 का ही है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 250 से 300 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो 500 600 कीवर्ड्स होने चाहिए बस। अब ये जो कीवर्ड्स आ गए हैं इसमें से भी काफी सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स होंगे जैसे ये ईडीसी है। ईडीसी जो है यहाँ पे देखिए, ईडीसी बेल्ट पाउच और ईडीसी लाइट है। तो ईडीसी इसके अंदर 2 दफा यूज होता है, तो हमको ईडीसी को एक ही दफा यूज करना है और ये हमारा कंप्लीटर है by the way। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक टूल शो होता है, समथिंग यहाँ पे पेज शो नहीं होगा इस वीडियो में।
फेशियल फेशियल। आई थिंक इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो हुआ होगा। आजकल ना जैसे पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू है, तो समटाइम आप लोग जब वर्किंग करने के लिए बैठेंगे तो आप लोगों का रूल जो है वो टाइम ले सकता है, या प्रॉपर आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं निकाल के दें। तो उसके लिए फिर अब आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक यहाँ पे थोड़ी सी चीजें स्टेबल नहीं हो जाती। फिर मैं इंटरनेट रिलेशनशिप। अब तो सभी क्लाइंट कैसे ले सकते हैं उसका जो है ना, इंशाल्लाह आप लोग के जब